और केमिकल रिएक्शंस में This meeting is being recorded. यस, केमिकल रिएक्शंस अपन ने चार टाइप की रिएक्शंस पढ़ ली थी। कौन सी चार टाइप की पढ़ ली थी? एक पढ़ ली थी कॉम्बिनेशन, जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट फ्यूज होके एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, बरोबर। फिर दूसरी अपन ने पढ़ ली थी डिकम्पोजिशन, जिसमें तीन तीन या चार प्रकार के डिकम्पोजिशन थे। थर्मल डिकम्पोजिशन था, जहाँ पे हीट में अपन कोई कंपाउंड को इतना हीट करते कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। या फिर देखो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, जिसमें अपन बिजली के इतने शॉक मारते हैं, पानी को मारते हैं, H2O को। या फिर मैंने तुमको बताया था कि Al2O3 की एक रिएक्शन मैंने तुम बच्चों को लिखाई थी, उसको इतना बिजली का शॉक मारते हैं कि वो टूट जाता है टुकड़ों में। या फिर एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कोई कोई बच्चों को ऐसी पनिशमेंट देते हैं, कोई कोई कंपाउंड को ऐसी पनिशमेंट देते हैं, दिन भर उसको धूप में खड़ा करके रखते हैं। तो दिन भर भी नहीं रखना पड़ता, ऐसे कंपाउंड को 10-15 मिनट भी धूप में रखा तो टूट जाते हैं, जैसे AgCl है। या फिर एक HOCl नाम का अनयूजुअल कंपाउंड है जो HCl+O2 में टूटता है। तो ऐसे वाले रिएक्शन को अपन बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, बरोबर, ध्यान में रखने की बात। अब इसके अलावा एक फोर्थ भी पढ़ा था अपन ने, अकुस्टिक डिकम्पोजिशन। एक ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ आवाज बजाने से टूट जाता है, ठीक है, C2H2 नाम का कंपाउंड है। वो कार्बन में और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है, ठीक है, ये एक कंपाउंड अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये वाला अपन एक कंपाउंड पढ़ा था। तो ये एक हो गया अकुस्टिक डिकम्पोजिशन का। उसके बाद में ऑलराइट, तो ये चार डिकम्पोजिशन पढ़े। फिर मैंने तुम बच्चों को ना डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तो बड़े ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बाहर से मेटल आता था, और कोई तो भी एक कंपाउंड था AB। अब मेटल आता था, अब मैंने तुमको याद है एकदम जोर लगा के बोला है कि मेटल रात में 3 बजे के भी उठ के पूछूं, मैं तुमको उठा के पूछूं कि मेटल क्या होता है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल का स्वभाव है पॉजिटिव रहना। और कोई भी कंपाउंड है AB, कंपाउंड तो तब बनता है जब एक पॉजिटिव दूसरे निगेटिव के साथ मिलता है, बरोबर। तो बाहर से जो ये मेटल आया ये भी पॉजिटिव, और कंपाउंड में ए भी पॉजिटिव, M भी पॉजिटिव, A भी पॉजिटिव, दोनों दोनों पॉजिटिव, दोनों में होती है टक्कर। दोनों में से रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा, और जनरली रिएक्शन अपन कंप्लीट कर रहे हैं मतलब मानते हैं कि बाहर से जो मेटल आया उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, तो उसने A को बाजू में कर दिया और M भी हो गया, ठीक है, और A बाजू में हो गया। और इस वाली रिएक्शन में ऐसी वाली रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेस कर देना, किसी को अपने जगह से डिस्प्लेस कर देना। एक राजा अपने राजा को हरा देता था, ठीक है, और उसका साम्राज्य हड़प लेता था। B मतलब साम्राज्य, A मतलब पुराना राजा, M मतलब न्यू राजा, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो ये भल्लाल देव है B, और ये M मतलब माहिष्मती है, और वो ये वाला स्मॉल B मतलब बाहुबली आ गया। नहीं, बाहुबली भी नको, अपन ले लेते कटप्पा, ठीक है। तो कटप्पा बाहर से आया, भल्लाल देव पे हमला किया, और कटप्पा ने माहिष्मती छीन ली, और भल्लाल देव गायब हो गया। बात समझ आई क्या? ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी एक कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है ना, उसके अंदर जब भी हाइड्रोजन होता है, जैसे कि कोई एसिड ले लो HCl, कोई मेटल ले लो, लेट से मेटल अपन कौन सा वाला ले ले, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम+HCl, ठीक है। तो अपन क्या बनाते हैं, सॉल्ट तो बनाते हैं CaCl2, और हाइड्रोजन अकेला जब भी रहता है ना तो भाग जाता है, गैस बन के भागता है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन कभी भी अकेला हो गया, हाइड्रोजन से उसका साम्राज्य किसी ने छीन लिया, तो वो भुर से भाग जाता है, ऊपर भाग जाता है, ध्यान रखने का, ठीक है, ओके। उसके बाद में तो ये डिस्प्लेसमेंट अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने तुम बच्चों को एक बात बताई थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती ही तब है जब एरो के बाद में जो प्रोडक्ट रहते हैं अपने पास में, और पहले जो अपने पास में रिएक्टेंट रहते हैं, तो एरो के बाद में जो प्रोडक्ट रहते हैं ना, उनकी वाली बाइंडिंग एनर्जी, सारे प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी रिएक्टेंट वाले से? याद नहीं है? लिखा नहीं था क्या? बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट बनना चाहेंगे, नेचर प्रोडक्ट्स को बनाना चाहेगा तो ही रिएक्शन होगी। मैं तुम ऑनलाइन बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ, देखो। NaCl लिया मैंने एक, और मैंने एसिड डाल दिया H2SO4, नमक लिया, नमक, और उसके ऊपर एसिड डाल दिया। तो अपन नॉर्मली क्या सोचते हैं, भैया ने क्या बोला है अपने को सिखाना कि भाई तोड़ दो NaCl को, किस में तोड़ दो, Na+Cl-। अंकल भैया ने क्या सिखाया कि कोई भी कंपाउंड आया उसको आयंस में तोड़ दो, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में। H2SO4 है, उसको H+
और SO4-2 में तोड़ दो। और तोड़ने के बाद क्या करो, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव के साथ टाई अप करो। पहले वाले का नेगेटिव Na+, दूसरे वाले के सॉरी पहले वाले का पॉजिटिव Na+, दूसरे वाले के निगेटिव SO4-2 के साथ टाई अप करो। और दूसरे वाले का पॉजिटिव H+, उसको पहले वाले के माइनस के साथ टाई अप करो। तो अभी होगा क्या, क्रिस क्रॉस करने के बाद अपने को मिलेगा क्या, मिलेगा Na2SO4। और क्या मिलेगा, क्रिस क्रॉस करने के बाद अपने को मिलेगा HCl। अब तुमको लगेगा कि हाँ यार ये तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन बेटा अगर अपन साइंस लैब में गए, सच्ची में गए, और अपन ने सच्ची में NaCl लिया, नमक लिया, और सच्ची में सल्फ्यूरिक एसिड लिया, H2SO4 लिया, नमक के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी डाला ना, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी बेटा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना Na2SO4 और HCl, इनका बनना उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक जितना वो रिएक्टेंट का है। ठीक है, जो शुरू में दिए हैं, ये रिएक्शन ही कुछ उलट पुलट है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन संकल्प भैया कैसे सिखा रहा है कि अगर तुम्हारे सामने कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी है, मान लो बच्चों, उदाहरण के लिए तुम बच्चों के सामने लिखा है BaCl2 + Na2SO4, मान लो ऐसे लिखा है तुम्हारे सामने। ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल अभी वीडियो दिखाऊंगा इसका, तुमको समझ आएगा कितना भारी रहता है। तुम समझो पहले, भैया एक बात सिखा रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन खत्म कैसे करनी, लर्न तो कर नहीं सकते, हजारों रिएक्शन के सबका सब रट्टा मारते बैठेंगे थोड़ी। ठीक है, रट्टा तो मारना है नहीं, तो रट्टा नहीं मारना है तो फिर कैसे कराने का है, देखो, रट्टा नहीं मारना है तो अपन इसको आयंस में तोड़ेंगे, BaCl2 को तोड़ेंगे Ba+2 और Cl-1 में। और Na2SO4 को किस में तोड़ेंगे, Na+ और SO4-2 में, बरोबर। ठीक है, अब देखो, पहले का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव क्रिस क्रॉस किया तो बनेगा BaSO4। सब बच्चों को समझ आया, BaSO4 टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और बनेगा BaSO4। और दूसरे का नेगेटिव और पहले का पॉजिटिव, तो ये बनेगा NaCl। अब बच्चों तुम एक बात समझो, ठीक है, NaCl के साथ बॉन्ड बना रहा है रिएक्शन के बाद में, और NaSO4 के साथ था रिएक्शन के पहले। Na और SO4 में जो केमिस्ट्री थी, Na और SO4 में जितनी जमती थी, Na और SO4 का बॉन्ड जितना स्ट्रांग था, उसके बॉन्ड की जितनी स्ट्रेंथ थी ना, उससे कहीं गुना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है NaCl की। बात को समझो, ठीक है, बात को समझो। बाद में रिएक्टेंट में जो बन रहा है ना NaCl, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो बनना चाहता है NaCl के साथ रहना चाहता है। NaSO4 के साथ भी रह सकता है अगर एक ही ऑप्शन रहा। अगर अपन ने सोडियम को पूछा कि बेटा तू सल्फेट के साथ रहेगा क्या, Na+ को, सोडियम आयन को पूछा तू सल्फेट के साथ रहेगा क्या, तो बोलेगा ठीक है रह लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, Na2SO4 बना दूंगा। लेकिन अगर अपन ने उसको पूछा बेटा तेरे पास चॉइस अगर दी हमने तेरे को सल्फेट के साथ और क्लोराइड के साथ रहने की, तो किसके साथ रहेगा, तो सोडियम बोलेगा कि मैं क्लोराइड को चूज कर लूंगा। क्योंकि सोडियम और क्लोराइड, हम दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम दोनों का जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है सोडियम और सल्फेट, मेरे और सल्फेट के बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो प्रोडक्ट जो बनते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उनकी बॉन्डिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, वो उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी छुपी होती है, उनके बॉन्ड में बहुत स्ट्रांग रहता है। मतलब अगर तुमको प्रहार करना है, हमला करना है नमक के ऊपर, और तुम चाहते हो कि NaCl का बॉन्ड तुम तोड़ दो, Na और Cl में का बॉन्ड तुम तोड़ दो, तो तुम नमक को लेके बेटा तपती राजस्थान की रेगिस्तान धूप में रख देना, तब भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। तुम नमक को लेके कुछ भी कुटाने कर लेना, तब भी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, प्लीज ध्यान रखना बेटा। तुम नमक को लेके, तुमको फाइनली मतलब इसको टॉर्चर, तुमको इसको कितना भी तुम तवे पे रख दो नमक को और सेक के निकाल दो, हीट कर डालो, तब भी कुछ नहीं होगा। तुमको फाइनली क्या करना पड़ेगा मालूम है, तुमको नमक को हीट करते करते पहले मेल्ट करना पड़ेगा, तब भी NaCl का बॉन्ड नहीं टूटेगा। सोडियम क्लोराइड नमक जो हम घर पे खाते हैं नमक, ठीक है, वो सॉलिड होता है। पहले तुमको उसका लावा बनाना पड़ेगा, लावा। और लावा बनाने के बाद, लिक्विड बनाने के बाद उसमें बिजली पास करनी पड़ेगी, बिजली। ठीक है, बिजली पास करोगे ना तब सोडियम और क्लोरीन अलग अलग होगा, बिजली पास करोगे तब। ठीक है, तो पहले तुमको इतना टॉर्चर करना पड़ेगा सोडियम और क्लोरीन को, तुम सोच के देखो, सोडियम क्लोरीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, और क्लोरीन सोडियम को छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे राम और लक्ष्मण एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, बिजली से टॉर्चर करना पड़ रहा है तब जाके बॉन्ड टूट रहा है उसका। और ये Na2SO4, इसको पानी में डाला कि टूट जाता साला, Na+ और SO4-2 में। तो Na और SO4 का बॉन्ड उसका है, और Na और Cl का स्ट्रॉन्ग है। ऐसे वाले रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एरो से पहले जो रिएक्टेंट है BaCl2 और Na2SO4, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट
उनके बॉन्ड में जितनी एनर्जी है उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी अगले वाले प्रोडक्ट के बॉन्ड में है। अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे से ईमानदार वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। बात समझ आ रही है सबको? ऑफलाइन ऑनलाइन समझ आ रही है क्या? खोपड़ी में जा रही है? तो ये चार प्रकार के रिएक्शन अपन ने पढ़े थे। अब इस चैप्टर का एक ही बड़ा पार्ट अपने सामने बचता है, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिकी आता है, उस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में बोलो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बोलो, भारी भारी क्वेश्चन उस पे ही बनते हैं। तो पहले मैं स्कूल लेवल वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाता हूँ, फिर थोड़ा हाई फाई लेवल वाला पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर तुमको कुछ लिखना है तो मैं देखो एक बार बस रिवीजन ले लेता। मैंने डिस्प्लेसमेंट की रिवीजन कराई कि कटप्पा हमला कर दिया बल्लाल देव पे, किसके लिए? महेशमती के लिए। और लास्ट में महेशमती साम्राज्य किसके पास आया? कटप्पा। कटप्पा राजा बन गया, उसने बाहुबली को मार दिया था ना, वो ज राजा बन गया फिर। बल्लाल देव भाग गया वहां से। अगर बल्लाल देव की जगह कभी हाइड्रोजन रहे तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन कभी भी अकेला होना बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो हाइड्रोजन बाजू में के और एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। अगर रिएक्शन में कभी हाइड्रोजन अकेला पड़ गया तो वो तुरंत बाजू में पड़े हुए और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि H2 बनाता है, और H2 गैस रहती है, भुर्र से भाग जाती है। और जब ये H2 गैस निकल रही होती है ना टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, अब गैस कौन सी निकल रही है वो तो हमको मालूम नहीं रहता, गैस दिखती थोड़ी है, बस बुड़बुड़े दिखते हैं। तो हमको इतना तो समझता है कि कोई तो भी गैस निकल रही है। अब वो नहीं मालूम CO2 गैस निकल रही है कि H2 गैस निकल रही है, कि क्या मालूम ऑक्सीजन निकल रहा है कि क्लोरीन निकल रहा है। तो ये चेक करने के लिए कि वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, वो चेक करने के लिए कि वो हाइड्रोजन ही है या नहीं है, हम उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक जलती हुई माचिस पकड़ लेते हैं। जलती हुई माचिस मतलब कैसा? देखो मैं तुम बच्चों को ये रिएक्शन बता रहा हूँ ना, CA+HCl, तो मैं तुमको इसको थोड़ा डायग्राम वाले फॉर्म में बता देता हूँ। तो अगर मान लो यही वाली रिएक्शन हम हमारे स्कूल में कर रहे होते थे, मान लो कि यही वाली रिएक्शन हम हमारे स्कूल में कर रहे होते थे, तो हम इसको कैसे सेटअप क्या रहता था? तो सबसे पहले तो हम एक टेस्ट ट्यूब में HCl ले लेते थे। ठीक है, बेसिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब के सर्टेन अमाउंट तक, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, HCl। और उसके बाद कैल्शियम मेटल है, उसके टुकड़े लेते थे, कैल्शियम के टुकड़े, और टुकड़े इसमें डालते थे। जैसे ही कैल्शियम का टुकड़ा अंदर जाता था, विगरस रिएक्शन चालू हो जाती थी HCl और कैल्शियम के बीच में, और हमको दिखना चालू हो जाता था कि ये जो हमारा एसिड है HCl, जो कि ट्रांसपेरेंट है, पानी के जैसा साफ है, उसमें कैल्शियम गिर गया और CaCl2 की व्हाइट 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 डॉट 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 हमको सॉल्ट बनते हुई दिखाई देना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, जो कि धीरे 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 नीचे भी सेटल कर रही है। और बेटा उसी टाइम पे हमको दिखता था कि बहुत सारे बुड़बुड़े 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 बबल्स 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 बन रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म हो गई है टेस्ट ट्यूब, और ये बुड़बुड़े निकल रहे हैं, पानी से बाहर निकल रहे हैं। हमको बुड़बुड़े बहुत सारे दिखते थे, बबल्स बहुत सारे दिखते थे, ध्यान देना। ठीक है, और ये बबल्स बाहर निकलते टाइम दिखते थे। अब हमारे दिमाग में तो हमको मालूम नहीं, एक्सपेरिमेंट कूटा नहीं करते टाइम, बहुत सारे बच्चे साइंस लैब में मजे करने को जाते हैं, कुछ भी हाथ में आया एक बच्चे के और कुछ भी हाथ आया उसके दोस्त में, सब मिला के कुटानेज करने के रहते हैं। तो बस ये चेक करने के लिए कि गैस कौन सी बन रही है, हम एक मैच स्टिक लेके आए, एक माचिस लेके आए, जलती हुई माचिस। और ये माचिस जल रही थी, इसमें आग लग रही थी, लेकिन जैसे ही बुड़बुड़े ये बुड़बुड़े ये गैस इस माचिस से टकराई तो एक आवाज आई, ऐसे ना हो सी, ऐसे आवाज वाली वाली वो पॉप निकलते ना जीप से, ठीक है, पॉप साउंड निकलते हैं ना करके, तो वो वाला पॉप साउंड एकदम हियर हुआ। इससे कंफर्म हो जाता है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। अगर पॉप साउंड निकला, लेकिन ऐसा वैसे बस हाइड्रोजन निकल रहा है तो पॉप साउंड नहीं निकलेगा। पॉप साउंड तब निकलेगा जब वहां पे हम एक बर्निंग मैच स्टिक पकड़ेंगे। ठीक है, बर्निंग मैच स्टिक, और वो भी ऐसी वैसी, लाइटर पकड़ा तो आता क्या भैया आवाज? हाँ, लाइटर पकड़ा तो भी आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैच स्टिक में जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस मैच स्टिक के अंदर, उसके कोई लेना देना नहीं होता है हाइड्रोजन का। बस आग चाहिए, आग। हाइड्रोजन आग पकड़ते टाइम टक्कन आवाज देता है, टॉपकन आवाज देता है, पॉप साउंड देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन स्कूल में कुछ इस प्रकार से होती है। तुमको लिखनी है क्या ऑनलाइन बच्चों को, किसी को ये अपने नोटबुक में ये डायग्राम वायग्राम निकाल के लिखना है क्या? नहीं? ठीक है, मैं तब ऑफलाइन में नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग से लिख लेना अगर किसी बच्चे को चाहे तो। फिर उसके बाद में मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई, और मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, डबल कोई भी दुनिया की रिएक्शन, कोई भी दो कंपाउंड उठाओ और मिला दो तो रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन उन दोनों में अवश्य होती है, तब होती है जब जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनकी बॉन्ड वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हो रिएक्टेंट के बॉन्ड वाले एनर्जी से, तब अवश्य वो रिएक्शन पूरी होती है। ध्यान रखना जी। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। बोलो। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी कौन सी ज्यादा है, ये बहुत सारे n नंबर ऑफ रिएक्शन करके समझता हूँ, कुटा नहीं करके। सोडियम क्लोराइड के साथ में खुश है,
कि सोडियम सल्फेट के साथ में खुश है, ये रिएक्शन करके ही समझता है। सोडियम के पास में दोनों ऑप्शन डाल देने के। अब सोडियम के पास दोनों ऑप्शन कैसे डालने के? पहले तो ऑलरेडी सोडियम को जब बुलाएंगे, ठीक है, हमने सोडियम को पूछा बेटा तेरे को इंडिया पसंद है कि पाकिस्तान? तो सोडियम जो है कट्टर पाकिस्तानी था, वो क्लोरीन को लेके आया उसके साथ में, ठीक है, पाकिस्तान का झंडा उसके साथ में लेके आया। फिर हमने उसको बोला कि कुछ दिन तू एक काम कर, ये हाइड्रोजन है, ये इंडिया में रहता है, तू एक काम कर, तू हाइड्रोजन के बदले तू इंडिया में आके रह के तो देख। हाइड्रोजन के पास एस और का झंडा है, भारत माता का झंडा है, तो आके तो देख, इंडिया में रह के देख, मुंबई में एक हफ्ता। तेरे को बचपन से पढ़ाया गया है कि इंडिया बहुत बुरा, इंडिया बहुत बुरा। तो इंडिया में आके देख, रह के देख, देख तुझे कैसे लगता है। ठीक है। तो फिर हुआ भाई, वो आ गया। और जब सोडियम सल्फेट में रहा, ठीक है, सोडियम जब इंडिया में रहा तो एकदम ही खुश हो गया। ठीक है। इतना स्टेबल बॉन्ड उसने कभी देखा ही नहीं था, तो उसके मन में बचपन से जो भी कोई अफवाहें थी इंडिया के बारे में, वो सब कुछ हट गई, सारी की सारी। और सोडियम सल्फेट के साथ रहने लग गया। बड़ी सिंपल सी बात। ठीक है, सिंपल सी कहानी। ये बात समझ आ गई? ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ये वाली भी बात समझ आई। और मैंने तुमको एक बात बताई, ये सोडी और ये सारा अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, एकदम फैक्ट है ये सारा का सारा। अभी जो 15 नंबर की स्लाइड जो अभी बोर्ड पर खुली हुई है ना, ये पूरी की पूरी फैक्ट है। BaCl2 + Na2SO4 अगर हम रिएक्शन कराए, तो सच्ची में BaSO4 और NaCl बनता है साइंस के लैब में, सच्ची में बनता है। क्योंकि BaSO4 वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, या उसकी बेरियम की सल्फेट के साथ में जो बाइंडिंग एनर्जी वो बहुत स्ट्रांग होती है, बेरियम की क्लोराइड के साथ वाली एनर्जी के साथ में, सामने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना सब बच्चे। और उसके अलावा सोडियम की जो एनर्जी होती है, वो क्लोराइड के साथ ज्यादा अच्छी होती है। सोडियम की क्लोरीन के साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनता है एज कम्पेयर टू सल्फेट। और फिर एक बार नमक जो बन गया, NaCl जो बन गया, फिर NaCl को, Na और Cl को तोड़ने की तो कितनी भी कोशिश कर लो, उसको अलग अलग करने की कितनी भी कोशिश कर लो, उसको धूप में रखो, सेक के निकालो, ठीक है, उसको पानी में डुबा के कुछ करो, कुटाने करो, लास्ट में टूटेगा तब जब उसको बिजली के शॉक दे के उसका मर्डर करोगे, तब जाके टूटेगा, जब उसका हाथ पैर अलग हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, नहीं तो टूटने ही नहीं वाला है। इतना स्ट्रांग बॉन्ड है, इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि फिर वो सोडियम झट से सल्फेट को एक झटके में छोड़ दिया। सोडियम के सामने जब हमने चॉइस दी कि बेटा तू सल्फेट के साथ रहेगा कि क्लोरीन के साथ रहेगा, वो लगेच बोल दिया मैं क्लोरीन के साथ रहूंगा। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेस हो जाना, अपने ओरिजिनल कंपाउंड से डिस्प्लेस हो जाना। प्लीज सारे बच्चे इसको ध्यान में रखना। ठीक है। ओके। भला इधर 1 मिनट रुकेंगे सब, ऑन बच्चे कैमरा ऑन करके बैठना। नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा, वैसे मैंने वेटिंग रूम चालू करके रखा है। ये लिख लिया? ये वाला एक स्लाइड कुछ लिख लो इसमें से, थोड़ा नोट डाउन कर लो इसमें से। ठीक है, ये वाली एक स्लाइड जितना कुछ लिखना है तुमको इसमें से वो नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद लिखते हैं आगे का।
ठीक है, अभी हेडिंग लगाना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी अपन न्यू चीज पढ़ रहे हैं एकदम। पहले मैं बेसिक वाला पढ़ूंगा जो तुम बच्चों के स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ध्यान दो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले तुम स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ाते हैं कि कोई भी केमिकल एंटिटी एक्स है, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ठीक है, समथिंग कुछ बन गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर तुम्हारे स्कूल में रिडक्शन किसको बोलते हैं कि कोई तो भी केमिकल एंटिटी है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया और वो हाइड्रोजन का समथिंग कुछ तो बन गया मान लो, उसको रिडक्शन बोलते हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि कोई तो भी एक केमिकल एंटिटी है, उसके अंदर पहले से हाइड्रोजन था, तो तुमने कुछ तो कुटाने करे, कुछ भी कुटाने करे मालूम नहीं, कुछ तो भी करे, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन गायब कर दिया, हाइड्रोजन अकेला कर दिया, साइड में कर दिया, ठीक है, दूसरे जगह कर दिया, तो इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते। एक तो ऑक्सीजन ऐड करो, वरना हाइड्रोजन रिमूव करो। ठीक है, इधर यू ऐड ऑक्सीजन और यू रिमूव हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। स्कूल में इसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसके ही साथ बच्चों, अगर एक तो तुम हाइड्रोजन ऐड करो, या तो किसी के अंदर अगर ऑक्सीजन होगा मान लो, तो कुछ तो कुटाने करके रिमूव कर दो, रिमूव ऑक्सीजन, रिमूव O2, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ऐड हाइड्रोजन, रिमूव ऑक्सीडेशन, रिमूव ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब मैं एक बात तुमको समझाना चाहता हूँ, देर इज वन थिंग बियॉन्ड दिस ऑल्सो। तुमने ध्यान देना कि कभी भी कोई मेटल है, एलिमेंट है, समथिंग कुछ भी लिखा है, नॉट जस्ट एम, मैं कुछ भी ए ले लेता हूँ, ए के ऊपर कितना तो भी चार्ज है बेटा, ए के ऊपर कितना तो भी चार्ज, मान लो कि चार्ज है +n, मान लो, और मैंने इसके साथ कुछ तो भी एक प्रोसेस की, और इसके कारण ए के ऊपर चार्ज हो गया +m। प्लीज ध्यान से सुनो, सारे ऑनलाइन और सारे ऑफलाइन बच्चे प्लीज ध्यान से सुनो। मेरे पास एक चीज थी, उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ तो भी चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने जो है उसके ऊपर कोई तो भी ओम भट्ट स्वाहा कोई तो प्रोसेस कर दी, और उसका चार्ज हो गया m। अगर अब न्यू चार्ज जो हो गया ना, वो बड़ा है, पुराने वाले चार्ज से बड़ा है अगर वो, तो इसको कहा जाता है बेटा ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और न्यू वाला चार्ज जो है अगर वो छोटा है पुराने वाले चार्ज से, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। मैं तुमको बड़े आसान क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज मेरे आंसर बरोबर देना, ऑनलाइन बच्चों, मैं तुमको बड़े इजी क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा आंसर बरोबर देना। मेरे पास mg था, मैंने उसको mg+2 कर दिया, प्लीज ध्यान से देखना, क्या ऑक्सीडेशन है कि ये रिडक्शन है। पहले जो mg हमारे पास में लिखा हुआ है बेटा, पहले सिर्फ mg लिखा है, सिर्फ mg लिखा है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं, उसके ऊपर जीरो चार्ज है। तो मैंने जीरो से क्या कर दिया, +2 कर दिया। मैंने बड़ा बनाया क्या उसको, बड़ा, 0 से 2 बड़ा होता है कि 0 से 2 छोटा होता है, बड़ा होता है। तो क्या हुआ अभी अभी इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, देखो, m अगर छोटा रहा n से तो रिडक्शन, m यानी बाद में आने वाला नंबर अगर बड़ा रहा n से, पहले वाले नंबर से, तो ऑक्सिडेशन। पार्थ भाऊ काय झालं, तर ऑक्सिडेशन झालं की रिडक्शन झालं, सांगा तर. ऑक्सिडेशन. यस जी, ऑक्सीडेशन झालंय। ठीक है, बोला अगर मैं तुम बच्चों को बोलूं Mn+2, कुछ कारणवश बन गया Mn-3। देखो मैं पॉजिटिव से डायरेक्ट निगेटिव भी लेके गया, तो तुमने डायरेक्ट कंपेयर करना, तुमने बोलना +2 और -3। बचपन में इंटीजर चैप्टर पढ़ा है ना सब बच्चों ने, 7, प्लस माइनस, कोई डर तो नहीं लगता ना किसी को प्लस माइनस से। 2 में और -3 में, 2 में और -3 में बड़ा कौन, 2, 2 बड़ा है ना, है ना। पहले वाला मोटा, एन और एम में ऊपर देखो व्हाइट कलर की जो मैंने रिएक्शन लिखी, A+n, और वो बन जा रहा है A+m, एन से एम। तो एन पहले वाला था, एन पहले वाला बड़ा होना चाहिए, ऐसा उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये वाला सेकंड वाला केस क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब ये सच्ची में भैया कभी M+2 से Mn तो मेटल है भैया, वो -3 कैसे गया, अरे सच्ची में नहीं होता बाबा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आनी चाहिए रिएक्शन के बीच में। तुमको हर रिएक्शन में बेटा, तुम्हारे स्कूल में बहुत गुड़ी गुड़ी सोपा सोपा पढ़ाते हैं कि ऑक्सीजन ऐड किया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड किया तो रिडक्शन। हर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं आएगा, कितने सारे रिएक्शन में तो आएगा ही नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सूरज कुछ आएगा। तो वहां पे अपने को पहचानते आना चाहिए। तुम सारे बच्चे पहले ये एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे।
संजय भाऊ कृपया कॅमेरा ऑन करून बसा. सब जन लिखो इसको, फिर अपन मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. जल्दी से लिखो. सबका लिख के हो गया क्या? जल्दी लिखो. 1 मिनट में खत्म करो जल्दी. मुझे एक बात बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों, -1 और 0 में बड़ा कौन होता है? -1 और 0 में 0 बड़ा रहता है ना? ठीक है. एक छोटा सा एक्सरसाइज लेता हूँ. तुम बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाते हो क्या? देखना. जैसे मान लो मैंने तुम बच्चों को, अच्छा मैं तुमको पहले बता के रखता हूँ. जब भी कभी जिंदगी में ऑक्सीजन दिखे ना, उसको -2 ही पकड़ना. क्लोरीन दिखे उसको -1 ही पकड़ना. हमेशा. क्लोरीन या फ्लोरीन दिखे तो. ठीक है, जनरली ये ध्यान में रखने का. अब जैसे मान लो मैंने तुम बच्चों को Cr2O7-2, मतलब ये एक आयन है, इसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं. इसमें क्रोमियम के, मेटल एक दो एटम है क्रोमियम के, और ऑक्सीजन के 7 एटम है बेटा, 7. मैंने क्या बोला? एक ऑक्सीजन के एटम पे कितना चार्ज होता है? एक ऑक्सीजन पे क्या ध्यान में रखने का, रट्टा मार के रखने का, हमेशा रिमेम्बर फॉर एवर. ऑक्सीजन पे कितना है? -2. इस वाले कंपाउंड में Cr2O7-2 में कितने ऑक्सीजन है? 7-7 ऑक्सीजन है, 7-7. एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, तो 7-7 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? 7 ऑक्सीजन पे, एक पे -2, तो 7 ऑक्सीजन पे कितना होगा? ऑनलाइन वाले बताओ. -14 होगा, -14. बरोबर. ठीक है. तो मैं -14 वो पकड़ता हूँ. अब मेरे को नहीं मालूम कि क्रोमियम पे कितना चार्ज है, अनयूजुअल मेटल है ना, सबका थोड़ी ध्यान रखते बैठता हूँ मैं. सोडियम मेरे को मालूम है Na+1 ही रहता. मेरे को मैग्नीशियम मालूम है Mg+2 रहता. पोटेशियम मालूम है +1 रहता. मेरे सब दुनिया भर के मेटल थोड़ी पार्ट है. मुझे इतना पार्ट है कि भाई ऑक्सीजन -2 रहता, और फ्लोरीन क्लोरीन आया कभी तो -1 लेने का रहता. तो मैंने क्या किया, अभी उधर दो दो क्रोमियम है. अब को बेटा साहजिक है, क्रोमियम और ऑक्सीजन में अगर एक कंपाउंड बनने की और कदम बढ़ाता, तो ऑक्सीजन अगर निगेटिव वाला होगा ना, 7-7 ऑक्सीजन -2 पे, मतलब -14 वाला होगा. तो क्रोमियम अगर 2 है, तो जो भी है, लेकिन वो प्लस वाला रहा होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाला ही रहा होगा. मान लेते हैं कि एक क्रोमियम एक्स चार्ज था, +X था उसमें, +X, तो दो दो क्रोमियम पे क्या रहा होगा? 2x चार्ज रहा होगा, 2x. और लास्ट में जीत किसकी हुई? पॉजिटिव जीता कि निगेटिव जीता? उस पूरे कंपाउंड के टकले पे
कौन सा चार्ज बैठ गया फाइनली, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव बैठा, -2 बैठा ऊपर, Cr2O7 -2। मतलब अंत में जीत किसकी हुई जतिन भाऊ? अंत में बुराई की जीत हुई कि अच्छाई की जीत हुई? बोलो जतिन भाऊ, अधर्म जीता कि धर्म जीता? जतिन भाऊ, पॉजिटिव जीता कि नेगेटिव जीता? तुम तो बोल रहे फ्रूटी जीती। बोलो जल्दी जतिन भाऊ। जतिन भाऊ मुझे एक बात बताओ, येलो कलर में कंपाउंड दिख रहा है Cr2O7 -2। वो हाँ एक भैया। एक कंपाउंड बनने की कोशिश कर रहा था। कंपाउंड ना न्यूट्रल होता है बेटा, उस पे चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके टकले पे चार्ज क्या है? Cr2O7 के टकले पे -2 है ना। जो हाँ दिखता है वो जीता है, ठीक है, वो जीत गया है, तो माइनस वाला चार्ज जीत गया है। क्रोमियम दो दो थे बेटा, दोनों क्रोमियम ने मिलके बहुत कोशिश की सात सात ऑक्सीजन को हराने की, लेकिन सात ऑक्सीजन कहा और दो बेचारे क्रोमियम कहा, सात सात दुश्मन बहुत ज्यादा संख्या में था, क्रोमियम पे भार पड़ गया। और लास्ट में फाइनल चार्ज कितना आया है? -2 आया है। क्रोमियम अंत तक लड़ा, और एक क्रोमियम नहीं, दो दो क्रोमियम, दोनों क्रोमियम दोनों पे पॉजिटिव एक्स चार्ज था। दोनों के दोनों अंत तक लड़े शूरवीरों की तरह, नेगेटिव वाले ऑक्सीजन को हराने के लिए। और सात सात ऑक्सीजन थे साला, एक ऑक्सीजन -2 का था, सात सात ऑक्सीजन -14 के थे। तो 2x -14 की वैल्यू -2 हुई जतिन भाऊ। -14 उधर जाके कितना होगा जतिन भाऊ? +14 होगा उस साइड में जाके। और 14 14। -2 कितना होता? 12। 12। 2x की वैल्यू 12, बोले तो x की वैल्यू कितनी? 6। बोले तो एक क्रोमियम पे कितना चार्ज है? +6। एक क्रोमियम पे +6 का चार्ज है। बात समझ आ रही है क्या? कौन सा? मुझे हमेशा भैया क्रोमियम पे +6 ही रहता है क्या भैया? अरे भैया ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग कंपाउंड में क्रोमियम पे अलग अलग चार्ज होता है, अलग अलग कंपाउंड में। ये या अलग अलग आयंस में अलग अलग चार्ज होता है। मैं तुम बच्चों को इतना बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड कोई आयन आया तो तुम चार्ज निकाल पाओगे क्या? Cr के ऊपर क्या है, Mn के ऊपर क्या है, Mg के ऊपर क्या है, निकाल पाओगे? मैं तुम बच्चों के सामने एक रिएक्शन रखता हूँ, आज बहुत ही नींद आ रही है शायद तुम सबको, ऑनलाइन वाले बच्चों को। ठीक है, देखो मैं तुम सब बच्चों के सामने एक रिएक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखना इस रिएक्शन को, एक रिएक्शन है H2S + Cl2 एरो HCl + S। अब इस रिएक्शन को घूर के देखो। रिएक्शन के शुरुआत में कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसको पार्टनर नहीं मिला, मुझे दूसरा एलिमेंट पार्टनर नहीं मिला, कोई दूसरा एलिमेंट पार्टनर नहीं मिला रिएक्शन की शुरुआत में, एरो से पहले। बोलो जल्दी। क्लोरीन। क्लोरीन है ना, क्लोरीन अकेला ही है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन के साथ बैठा है। तो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन बॉन्ड बना के बैठे हैं, और इधर क्या है? इधर हाइड्रोजन बैठा है, सल्फर बैठा है। तो सारे ऑनलाइन बच्चों मेरी मदद करो, हाइड्रोजन, सल्फर और क्लोरीन का चार्ज जानने में। चार्ज पहले वाले रिएक्शन से पहले तुम हाइड्रोजन का चार्ज कितना बताओगे बेटा? H2S कंपाउंड है, H2S। हाइड्रोजन का चार्ज क्या लगता है तुमको, कितना होगा? गेस करो तो, घूरो उसको। H2S। नाइन्थ स्टैंडर्ड में तुम बच्चों ने आयंस पढ़े ना, तुम सीबीएसई में थे चाहे स्टेट बोर्ड में थे, आयंस तो पढ़े, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन क्रिस क्रॉस होके कंपाउंड बनता है। क्या तुम बच्चों को क्लिक होता है H2S मतलब H2S1 है, तो 1 ऊपर जाएगा H+1 और 2 ऊपर जाएगा S-2। क्या सल्फर -2 पॉसिबल है? क्या सल्फर -2 पॉसिबल है? सल्फाइड आयन होता है क्या? हाँ होता है। तो H2S बोले तो H+1 है और S-2 है। बात समझ आ रही है? चेक करो टेंथ के बच्चों, बात किधर आ गई? घूम फिर के आयंस पे आ गई। तुम बच्चों को अगर आयंस लर्न है तो तुमको सब कुछ आएगा, और अगर आयंस लर्न नहीं तो बहुत गड़बड़ी गड़बड़ चलेगी। प्लीज ध्यान से सुनो। H2S नाम का कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसमें हाइड्रोजन +1 पे है बेटा, और सल्फर जो है वो -2 पे है। अब आगे रिएक्शन में आगे चलते हैं। एरो के बाद में HCl दिख रहा है क्या बेटा? सारे ऑनलाइन बच्चे भी उतना ही ध्यान देना जितना ऑफलाइन दे रहे हैं। HCl दिख रहा है? HCl को तोड़ो तो, HCl को अगर टुकड़े तोड़ने पे H और Cl पे क्या क्या चार्ज, तो तुमको एकदम से एक बात याद आती, अरे अरे अरे, संकल्प ने थोड़ी देर पहले बोला था कि किधर भी अगर Cl दिखा, क्लोरीन दिखा, डायरेक्ट कितना चार्ज लेने का उसके ऊपर? -1 लेने का। HCl जतिन भाऊ प्लीज ध्यान से सुनो, जतिन भाऊ, मैं Cr2O7 लिखा था जतिन भाऊ अभी 5 मिनट पहले, और अभी मैं HCl पूछ रहा हूँ। जतिन भाऊ, जो मैंने ये येलो कलर के बॉक्स में रिएक्शन लिखी है, इसमें मैंने HCl लिखा है, HCl के ऊपर टकले पे मैंने कोई चार्ज लिखा है क्या जतिन भाऊ HCl पे? नहीं नहीं नहीं। लिखा है। नहीं लिखा है मतलब वो सब फिट फाट है, म्हणजे उसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा। Cr2O7 के टकले पे मैंने -2 लिखा था जतिन भाऊ, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में युद्ध चल रहा था और निगेटिव जीत रहा था, निगेटिव -2 था, बरोबर। लेकिन जतिन भाऊ HCl के टकले पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, म्हणजे पॉजिटिव जितना निगेटिव उतना दोनों फिटम फाट हो चुकी है।
तो बेटा क्लोरीन अगर -1 है जतिन, तो फिटम पार्ट करने के लिए हाइड्रोजन को कितना होना पड़ेगा जतिन भाऊ? क्या भैया? अगर क्लोरीन -1 है, Cl-1 है, तो फिटम पार्ट करने के लिए, टिट फॉर्ट ऐड करने के लिए हाइड्रोजन को कितना होना पड़ेगा? +1। +1 होना पड़ेगा, तब तो +1 -1 चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक बात देखो, तुम सारे ऑनलाइन बच्चे एक बात देखो, हाइड्रोजन पहले रिएक्शन से पहले +1 था, अभी कितना है? +1 ही है। पहले भी +1 था, अभी भी +1 है, कोई फर्क आया क्या? नहीं। नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन, किसका? हाइड्रोजन का। अब बड़े ध्यान से देखना, रिएक्शन होने के बाद गुमसुम कौन बैठा है? कौन है जिसके जिंदगी में दोस्ती नहीं रहे? रिएक्शन होने के बाद कौन गुमसुम गुमसुम बैठा है, अकेला अकेला बैठा है? सल्फर अकेला अकेला बैठा है। और अकेला बैठने के बावजूद भी कोई चार्ज है उसके ऊपर? नहीं। मतलब जीवन का सारा मोह माया उसने त्याग दिया है, जीरो हो गया उस पे चार्ज। पहले कितना था? एरो के पहले सल्फर पे चार्ज कितना था? एरो से पहले देखो -2 था, -2 एस पे -2 चार्ज था H2S में, और -2 से कितना हो गया? जीरो हो गया। मतलब बढ़ा कि कम हुआ? देखो मैं बोर्ड छोटा कर रहा हूँ, सारे ऑनलाइन बच्चों, जो इस व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई, इस डिजिटल बोर्ड पे लिखी हुई सबसे ऊपर वाली रिएक्शन अभी जो तुमको दिखाई दे रही है, A+N से A+M, तो एन बड़ा कि एम बड़ा? ठीक है, वो वाला खेल है अभी। तो तुम सारे ऑनलाइन बच्चों घूर घूर के देखो सल्फर को, देखो सल्फर को, सल्फर गुमसुम हो गया यार बेचारा बेटा वो। ठीक है, पहले तो भी वो हाइड्रोजन के साथ में था, H2S था, अभी वो अकेला हो गया, सल्फर अकेला बैठा है। पहले वो -2 था, वो जीरो हो गया। तो वो बढ़ा क्या? -2 और जीरो में बड़ा कौन? -2 और जीरो में, निगेटिव के 2 में और जीरो में बड़ा कौन? जीरो बड़ा ना, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ना। तो बोले तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? उसका ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, देख लो तुम। देखो -2 था तो जीरो आया, -2 था उससे -1 हुआ होगा और जीरो आया, पॉजिटिव की तरफ प्लस इन्फिनिटी वाले नंबर एक्सिस की तरफ बढ़ गया, नंबर लाइन की तरफ बढ़ गया। -2 से जीरो, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। कोण बताएगा? पार्थ भाऊ तुम्ही बतू शकणार का? संजय भाऊ तुम्ही बतू शकणार का? सांगा पटकन। सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है क्या? चारों ऑनलाइन बच्चों को बात समझ आ रही कि भेजे के ऊपर से जा रही? मेरे को पूछ लो, मैं बता दूंगा वापस। मैंने क्या बोला? देखो सल्फर जो है पहले -2 है, फिर सल्फर क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। -2 से जीरो होना मतलब जिंदगी में बढ़ना। -2 मोटा कि जीरो मोटा? जीरो मोटा ना, टीचर चैप्टर पढ़ा है ना, कोई भी निगेटिव नंबर से जीरो तो बड़ा च रहता। तो बाद में आने वाला सल्फर जो है, बाद में आने वाला सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का है, पहले रहने वाला सल्फर -2 स्टेट का है। तो बाद में वाला बड़ा, ये देखो, सब नीचे का भानगढ़ छोड़ो, इस रिएक्शन पे फोकस करो, देखो इसको। एन और एम में बाद में कौन आ रहा है? ए एन और ए एम, बाद में कौन आ रहा है? एम आ रहा है ना, एम एरो के बाद में, व्हाइट कलर की रिएक्शन। और एम बड़ा तो कौन सा वाला ऑक्सीडेशन की रिएक्शन? एम बड़ा, एम एम फॉर मंकी बड़ा, ऑक्सीडेशन ना, बाद में वाला बड़ा तो ऑक्सीडेशन ना। तो सल्फर का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तुम इस बात को ऐसे भी देख सकते हो, तुम सारे ऑनलाइन बच्चे इस बात को ऐसे भी देख सकते हो कि यार भैया सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, और भैया हमने उससे हाइड्रोजन छीन लिया ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन छीन लेना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन छीन लेना। तो सल्फर से हमने हाइड्रोजन छीन दिया, तो सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और सभी ऑनलाइन बच्चों में तुमसे पूछना चाहूंगा, क्लोरीन पे ध्यान देना। शुरू में Cl2 है, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन बैठे हुए हैं, क्लोरीन क्लोरीन आपस में थोड़ी झगड़ा करेंगे, तो दोनों का चार्ज 0 0 है। तो पहले वाले क्लोरीन का चार्ज जीरो है। और बाद में जो क्लोरीन है बेटा, नंतर जो क्लोरीन है वो किसके साथ बैठा है? हाइड्रोजन के साथ बैठा है, HCl, HCl बना के बैठा है एरो के बाद में। उसका चार्ज कितना होगा क्लोरीन का? -1। H+1 तो Cl-1 होगा कंपाउंड वाले स्टेट में चार्ज। तो बेटा Cl जीरो है, Cl-1 गया, पहले जीरो था अब माइनस हो गया। तो अभी बड़ा कि छोटा हुआ? इंटीजर वाले भाषा में पूछ रहा हूँ, जीरो बड़ा कि -1 बड़ा? तुम मुझे बताओ, जीरो बड़ा कि -1 बड़ा? जीरो बड़ा रहता है ना, जीरो। -1 एक निगेटिव नंबर है, वो छोटा रहता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा हो गया, चार्ज छोटा हो गया, बोले तो रिडक्शन हो गया। तुम बोलोगे भाई ऐसे कैसे रिडक्शन हो गया? अरे तुम स्कूल वाली डेफिनेशन से देखो, तुमको स्कूल में क्या बोला है कि किसी को अगर हाइड्रोजन मिल गया जिंदगी में, उसका रिडक्शन हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, मैसेज बोला है। पहले क्लोरीन अकेला बैठा था, रिएक्शन को देखो, रिएक्शन को, पहले क्लोरीन अकेला बैठा था, आगे चल के जिंदगी में उसको हाइड्रोजन मिल गया क्या? HCl बन गया क्या? आगे चल के उसको हाइड्रोजन मिल गया क्या? हाइड्रोजन मिल गया, बोले तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, और चार्ज के मदद से भी अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अगर फिलहाल तुम बच्चों को कुछ नोट डाउन करना होगा इस वाले बोर्ड पे से, तो तुम नोट डाउन कर सकते हो।
ठीक है, इस वाले बोर्ड पे से अगर तुमको ये रिएक्शन चार्ज प्लस माइनस सब नोट डाउन करना हो, तुम समझा के नोट डाउन कर सकते हो। यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम। 1-2 मिनट का टाइम लो, समझा के लिखो। तर त्या पहिल्या याच्यात ऑक्सिडेशन झालं ना. कोणाचा पार्थ? ERO रोशन -2 मध्ये. नाही नाही, ते मी फक्त चार्ज शिकवत होतो की कसं काढायचं, सीआर वरती चार्ज कसं काढायचं. त्याच्यात रिएक्शन झालीच नाही, म्हणून कोणाचं ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन झालंच नाही. लिखने की कोशिश करो, प्रोसेस करने की कोशिश करो सभी बच्चे। क्षितिजाताई वेलकम, खूपच लवकर आल्यात. तर मग ते हायड्रोजन न्यूट्रल होऊन जाईल का? कोणता वाला? हायड्रोजन? हो, हायड्रोजन काहीच नाही, त्याचं ऑक्सिडेशन पण नाही झालं, रिडक्शन पण नाही झालं, बसलेला होता तो फक्त. क्षितिजा इतक्या उशिरा का आली बेटा? क्लास आहे विसरून गेली होती का? नाही सर, बाहेर गेली होती. ठीक आहे, हा 10वीचं वर्ष, प्लीज थोडं बाहेर जाणं अवॉइड करा. हो सर. देखो मैंने अभी तुम सबने शायद नोट डाउन कर लिया होगा. अब मैं तुमको, मैंने देखो, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आए, भैया तुम्ही असंच एक्झाम्पल घेतलं ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन होतं है ना, H2S मग HCl, हायड्रोजन हायड्रोजन. तर मग तर भैया स्कूलवाल्या मेथडनेच होऊन जातं, कोणात हायड्रोजन आहे, कोणाला हायड्रोजन सोडून चालला. हायड्रोजन ज्याला सोडून चालला त्याचं ऑक्सिडेशन, आणि ज्याच्याकडे हायड्रोजन येतोय त्याचं रिडक्शन. आता मी अशी रिएक्शन घेतो ज्याच्यात हायड्रोजन पण नाही आणि ऑक्सिजन पण नाही, पण त्याच्यामध्ये ना एका नमुन्याचं ऑक्सिडेशन तर कोणाचं रिडक्शन असं काही भानगड होतच राहणार. तर आपल्याला बघायचं आहे कोणाचं ऑक्सिडेशन होत आहे का की नाही होत आहे, कोणाचं रिडक्शन होत आहे की नाही होत आहे, हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे त्या एका रिएक्शन मध्ये. ठीक आहे, जस्ट आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, तितकं तुम्हाला थोडं अजून बऱ्यापैकी क्लिअर होईल की ऑक्सिजन असो की नसो, हाइड्रोजन असो की नसो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होतच रहता। क्योंकि स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, स्कूल में बोलते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन। आणि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, और क्वेश्चन आ गया कोई तो भी एंट्रेंस एग्जाम में कि बताओ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो बच्चे का दिमाग ही खराब हो जाएगा कि स्कूल में तो हमको ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीजन बोला था ऐड करना, और रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन बोला था, लेकिन ये रिएक्शन में तो हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहा, नहीं ऑक्सीजन भी नहीं दिख रहा, तो ये रिएक्शन में नेम का क्या हो रहा। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन रहती, मतलब रिएक्शन रहती ही एक्चुअली ऐसी वाली। ठीक है, तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, देखो HgCl2। Hg मतलब मालूम है तुम बच्चों को क्या रहता है? Hg ऑनलाइन बच्चों को मालूम है क्या Hg क्या रहता है? कोई बच्चा कौन करके बताओ मेरे को, Hg क्या रहता है? मर्क्यूरी रहता। चलो ठीक है, देखो भाई अपने पास में ये सब लिखा है, एक रिएक्शन लिखी है, तो मेरे पास HgCl2 है, बरोबर। तुम बच्चे देखो, लिखो मत अभी, बस देखो मैं क्या समझा रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, प्लीज ध्यान से, थोड़ा नींद उड़ाओ। देखो तुम्हारे पीछे निंजा थोड़ी, सब बच्चों के पीछे देखो एक बार पलट के, दिख रहा हूँ तुमको, सच में देख रहा है एक दो बच्चे, ठीक है देखो। अगर नहीं बाबा, बगा इधर। तो HgCl2 है और SnCl2 है, Hg2Cl2 है और SnCl4 है। मैंने तुमको क्या बोला, जस्ट मैंने तुमको कुछ बातें याद रखने को बोली, मैंने बोला ये ध्यान रखना, ये स्टार, ये स्टार ध्यान रखना। ऑक्सीजन कभी भी आया -2 लेने का, फ्लोरीन क्लोरीन कभी भी आया -1 लेने का। ठीक है, बाकी का कुछ खरा नहीं, सब धोखा दे देंगे लेकिन ये धोखा नहीं देंगे।
ये भी धोखा देंगे लेकिन बहुत कम रिएक्शन में। ऑक्सीजन कभी भी दिखा -2 लेना, क्लोरीन किधर भी दिखा -1 लेना। तो तुम बच्चे प्लीज, अपन देखो एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं। HgCl2 रात में भूर भूर गाड़ी भगा के अपने घर पे जा रहा था, बीच में उसको रास्ते में सलमान खान दिखा, सलमान खान ने उसकी गाड़ी उड़ा दी, गाड़ी के साथ में वो भी मर गया। अगले दिन अपने पास उसकी लाश पोस्टमार्टम को आई। किसकी लाश? HgCl2। Cl2 बोले तो क्लोरीन, क्लोरीन। मैंने क्या बोला? एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज लेना? -1 -1। ठीक है, एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज लेना? -1 -1। तो अगर क्लोरीन पे -1 और -1 है, मतलब निगेटिव टोटल कितना है भैया? -2 है। लेकिन तुम देखो तो येलो कलर के बॉक्स में, येलो बॉक्स में HgCl2 मैंने लिखा है, उसके टकले पे कोई चार्ज है क्या? उसके टकले पे कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। क्या उसके टकले पे कोई निगेटिव चार्ज है? नहीं है। मतलब कि क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है? नहीं, ये ड्रिंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन कोई केस नहीं है। ये बेचारा निर्दोष आदमी था, इसके ऊपर 0 चार्ज था, इसके ऊपर पहले भी कोई FIR नहीं हुए थे, लेकिन सलमान खान ने इसको उड़ा दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें Cl और Cl -1 और -1 -2 है। तो Hg कितना होगा? तब जाके मिल जुला के सब कुछ 0 है। Hg कितना होगा? छोटा सा, छोटे बच्चों का 5th 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। Hg +2 होगा ना, +2। बात समझ आ रही है? सारे ऑनलाइन बच्चों को बात समझ आ रही है क्या? Hg +2 होगा, +2। ठीक है, मैं ये रिएक्शन को नीचे लिखना चालू करता हूँ। Hg +2 है। फिर ऐसे ही बात करते हैं SnCl2 की। HgCl2 तो Hg +2 है। SnCl2 तो क्या सारे ऑनलाइन बच्चों को समझता है Sn +2 होगा? क्या सारे ऑनलाइन बच्चों को बात खोपड़ी में बैठती है? Sn +2 होगा। चेक करो। ठीक है, यस। चलो एरो के बाद देखते हैं। सारे बच्चे मेरा साथ देना तो तुमको समझेगा, साथ निभाना साथिया। देखो इधर, ठीक है, Hg2 और Cl2, इसको अपन तोड़ रहे हैं। Hg2 है तो Hg और Hg, और Cl2 है, Cl और Cl। एक Cl पे -1, एक Cl पे -1, मतलब माइनस का पूरा -2 है। और Hg और Hg, x इसमें मान लेते हैं पॉजिटिव x है और पॉजिटिव x है, +x और +x, +2x, और सब कुछ मिला के 0 करना है। 2x -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा पार्टी? 1 आएगी ना, 1। तो क्या ये Hg +1 बन रहा है बेटा? Hg +1 चेक करो। क्या तुमको बात समझ आ रही है क्या? मैं जो गड़बड़ कर रहा हूँ बात समझ आ रही है क्या? जतिन भाऊ चेक करो, जतिन भाऊ माइक चेक, माइक चेक। पक्का बात समझ आ रही है तुमको? Yeah. ओके। नहीं नहीं, हाँ वो ऐसे ही है ही बेचारा, अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है, अब SnCl4 की बात करते हैं। संकल्प भैया ने क्या बोला? SnCl4 पहले तोड़ो। Cl 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 Cl, एक अकेला Sn, 4 Cl पे भारी। ध्यान देखो, एक Cl पे -1 रहे, 4 Cl पे पूरा मिला के कितना है भैया? -4। तो सर Sn पे कितना होगा? Sn पे कितना होगा? +4। क्या बदल रहा है चार्जेस? एरो के पहले जो थे और एरो के बाद में जो बदल रहा है, क्या बदल रहा है? बिल्कुल 100%। Hg +2 से कितना हो गया भैया? Hg +1 हो गया। और Sn +2 से कितना हो गया? Sn +4 हो गया। Hg बढ़ा कि कम हुआ? ध्यान से सुनो ऑनलाइन बच्चों, प्लीज नींद में से उठ जाओ। निंजा थोड़ी की कसम बेटा तुमको, नहीं तो उसका भाई शिंजो बहुत रहेगा। प्लीज नींद में से उठ जाओ जल्दी से। ठीक है, Hg +2 जो है वो Hg +1 हो गया, मतलब बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ ना, कम हुआ। कम हुआ बोले तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? क्या हुआ? ऑनलाइन बच्चों आंसर दो ना, बैठे वाले क्या कर रहे बाबा? भूत घुस गया क्या आंग में आज? बोलो पार्थ भाऊ, तुम से उम्मीद है हमको। रिडक्शन। रिडक्शन। पार्थ भाऊ को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी रुपए, कोई कीमत नहीं उसकी। यानी Sn +2 का क्या हो गया? Sn +2 का Sn +4 हो गया। जतिन भाऊ मेरे को इतना Oxidation बताओ, ऑक्सीडेशन हुआ लेकिन क्यों हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है उसका? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बरोबर, उसका हो गया ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही है? अब भी जस्ट अपन ने ऐसी रिएक्शन देखी जिसमें ना ऑक्सीजन का नामो निशान है, ना हाइड्रोजन का नामो निशान है, और ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, सिर्फ क्लोरीन है, मर्क्यूरी है और टीन है, Sn। लेकिन ये रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, और एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और वही रिएक्शन के अंदर जब रिडक्शन भी हो रहा होता है, तो उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स वाली रिएक्शन। उसी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी रिएक्शन में जब रिडक्शन भी होता है, वो वाली रिएक्शन को अपन बोलते हैं रेड ऑक्स रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स। ठीक है, तुम अगर लिखना चाहो तो जल्दी छाप लो, पूरा अच्छे से समझा के लिख लो बाबा, अच्छे से समझा के लिख लो पूरा। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें Hg का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वो +2 से +1 जा रहा है, कम हो जा रहा है, और Sn +2 से +4 जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
पांचों ऑनलाइन बच्चों को समझ आया क्या? पार्थ, जतिन, संजय भाऊ, क्षितिजा, धनश्री, पांचों को समझ आया क्या सच्ची में? ठीक है। ऑफलाइन में तीनों कार्टून को समझ आया? यश भाऊ समजू राहिला ना? ठीक आहे, लिहून घ्या पटकन.